Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. This is my vlog 9 और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। तो ये हमारा अप्पी के यहाँ हो गया था डे 4 और यहाँ पर मेरे पापा भी आ चुके थे, तो उनके लिए मैं ये चाय बना कर लेकर आई हूँ। यहाँ पर कुछ कूलर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो वहाँ यहाँ ये बन रहा है और एक तरफ पापा बैठे हुए हैं। यहाँ पर चाय बन रही है। सभी लोग ऊपर थे क्योंकि आंधी तूफान के बाद से ना थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली है सबको। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, हवा भी चल रही थी। तो वैसे तो इतने दिनों से कोई छत पर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि एक जो तपिश होती है धूप की, गरम गरम बिल्कुल छत दीवार ज़मीन सब कुछ। लेकिन अल्लाह के करम से अभी थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बंदा भले ही अपने रब को भूल जाए, लेकिन रब अपने बंदों को कभी नहीं भूलते और हमेशा उनको सुकून ही देते हैं। फिर चाहे वो ठंडी, गर्मी या बरसात, कोई भी मौसम हो, लेकिन अल्लाह पाक हर मौसम में एक अलग से ही सुकून और एक शिफा पैदा किए हैं। देखिए इतनी गर्मी भी पड़ी थी, लेकिन आज मौसम अच्छा हो गया बिल्कुल। और ये हम लोग छत पर आ गए तो पीछे घर के बैक साइड में शादी भी थी, तो यहाँ पर सब बच्चे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। और आज हो रही थी घर जाने की तैयारी। 4 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हम बहनें ना जल्दी इकट्ठा नहीं हो पाते, मतलब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका बिजी शेड्यूल है, सबके बच्चों का स्कूल, हाफिज़ जी और ट्यूशन। तो इस वजह से ना जल्दी हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। बहुत कम ही रीज़न मिलता है कि हम लोग का एक साथ रुकना होता है। तो ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और यहाँ पर जब घर जाने की बारी है, तो हम लोग ने कहा कि आज हम लोग बिरयानी खा कर जाएंगे। चलिए तो बेटा। फिर खाना वाना खाकर रात को 11 बजे तक हम लोग अपने घर आ गए। और घर आकर ना बहुत, मतलब क्या बताएं, जब अपने मायके से होकर आओ ना तो फिर एक अलग सी ही वाइब्स आती है ससुराल में आकर। वैसे आ अल्लाह गई का मैं शुक्र अपने है, घर। घर तो घर ही होता है, अपना घर अपने ही घर होता है। और ये हो गया था अगला दिन, यानी कि फ्राइडे का दिन। तो सुबह ही सुबह मैं किचन, ये देखिए आप किचन की क्या हाल हो रही है। ये घर पे थे ना, तो इन्होंने सब कुछ फैलाया हुआ था। और आंधी भी इतनी ज़्यादा आई हुई थी कि पूरा किचन मेरा गंदा हो गया था। वैसे इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी हमेशा आदत है, अगर मैं ज़्यादा लंबा अपने मायके रह लेती हूँ तो फिर से मैं आकर ना अपने किचन की साफ़ सफाई पूरा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे बर्तन वर्तन निकाल के इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो अभी ये मेरी सफाई काफ़ी पूरा अलमारी जो है ना, ये मेरी पूरी फिट है, तो ये खुल नहीं पा रही थी। तो इसको मैंने ऊपर से ही अच्छे से वॉश किया। उसके बाद गैस भी साफ़ की। फिर उसके बाद मैंने ये सारी दीवार वीवार भी अच्छी तरह से धोई थी, लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। असल में ध्यान दोनों साइड रखना पड़ता है, कैमरे पर भी और दूसरा सफाई पर भी। तो मैं अच्छे से ना कैमरे के सामने सफाई नहीं कर पा रही थी अपनी। तो फिर गैस वैस भी सब अच्छे से वॉश कर ली। उसके बाद मतलब लगातार मेरा ये किचन में 1 घंटा काम चला है, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। और मुझे फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी, नाश्ता भी बनाना था। तो सब कुछ सारा ही काम पड़ा हुआ था मेरा, और आज जुम्मे का दिन भी था। तो वैसे काम तो ये डेली का ही है, ये सब डेली का ही काम है, साफ़ सफाई वगैरह। और सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह 94 हो गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे चैनल को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मेरे धीरे धीरे और सब्सक्राइबर बढ़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैंने अपना सारा जार और ये स्टैंड सब कुछ अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद रूम में आए तो ये देखिए रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रात में हम लोग आए तो फिर कुछ मन ही नहीं किया काम करने का, बहुत थकान हो गई थी। यहाँ पर 11:30 बजने वाले थे, तो फिर अब मैं जल्दी जल्दी से आ गई हूँ। डायरेक्ट किचन के बाद अब सीधा रूम में आ गई। रूम भी साफ़ करना था मुझे, क्योंकि जब सामान चारों तरफ फैला और काम सिर्फ आपको ही करना हो ना, तो फिर एक दिमाग में टेंशन से चलती रहती है कि जल्दी से सारे काम निपटा लूँ अपने।
फिर मैंने कुशन के कवर्स भी चेंज किए। यहाँ पर अभी कवर मैंने नहीं चढ़ाए। और ये देखिए अरशान ने सारी क्ले व्ले सब फैला दिए। तो यहाँ पर कुशन के कवर उतारने के बाद बेड देखिए मैंने सही कर दी थी। उसके बाद फिर से लोगों ने बेड फैला दिए, मतलब बेल्ट है, कपड़े वपड़े सब, टॉवल वॉवल सब वहीं रखी हुई थी। तो फिर ये सारे गंदे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसके बाद फिर अपने ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन किया। एक साइड में रूम को साफ़ किए जा रही थी और दूसरी साइड से ये सारा सामान जो भी अरशान ने सब कुछ फैला रहा था। तो पाउडर लाकर उसने कटोरी में घोल दिया। ये सारे देखिए ये बॉल्स, क्रिस्टल बॉल्स ये भी फैला दिए। तो सब कुछ क्लीन किया। ये देखिए टेबल पे भी सारे पाउडर वाउडर गिरा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से सोफ़े को अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ धब्बा पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के यहाँ पर मैं सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 94 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए 1 मंथ भी नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि हर चीज़ में सब्र और शुक्र ज़रूर करना चाहिए। तो आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं। कल इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 1 लाख भी हो जाएंगे। तो कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और 100 की भीड़ को भी अगर एक साइड खड़ा कर दो ना, तो 100 लोग भी कुछ कहलाते हैं। तो 100 सब्सक्राइबर भी मेरे लिए कम नहीं है। आज 100 हैं, कल इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होंगे। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से रूम को भी साफ़ सुथरा करके अब मैं यहाँ पर हाथ से जो हूँ पोछा लगा रही हूँ, ताकि ये जो ज़मीन है ना ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर मुझे मिल गए डॉलर। और ये डॉलर मेरा नहीं, जो कि मेरे बेटे के टॉय में से, खिलौने में से निकला हुआ था। उड़ करके सोफ़े के नीचे आ गया। उसके बाद 1 बजे से जो मेरे घर की लाइट चली गई, मतलब यहाँ पर अभी 2:30 बज रहे थे। और इन्वर्टर में भी कुछ ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा था। और यहाँ पर इतने सारे काम वाम करने के बाद फिर मैंने दाल चावल बनाए। उसके बाद और भी काम किए, फिर नहाई। नहाते नहाते मुझे 2 बज गए। फिर यहाँ पर अब नमाज़ अदा करने के लिए मैं खड़ी हो गई थी। तो देखिए अभी भी लाइट्स नहीं आई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जब हम लोग फ़ैन ऑन कर रहे थे तो फिर से इन्वर्टर बंद हो जा रहा था। तो ऐसे ही मतलब 4 बजे तक ये चीज़ चलती रही, लाइट आई ही नहीं। और अब मैं यहाँ पर नमाज़ अदा कर रही हूँ जुमे की। और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं सूरह कहफ पढ़ रही थी। माशाल्लाह हर जुमे को ही मैं सूरह कहफ ज़रूर पढ़ती हूँ। कोई कोई हफ़्ता ऐसा होता है कि वो मजबूरी में स्किप हो जाता है, लेकिन मैं माशाल्लाह सूरह कहफ ज़रूर से पढ़ती हूँ। और जो लोग नहीं पढ़ते तो आप लोग भी प्लीज़ पढ़ा करिए, क्योंकि जुमे के दिन ना सूरह कहफ पढ़ने का एक बहुत ज़्यादा सवाब है। तो यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, तो अंधेरे में मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करके जो कि ये सूरह पढ़ रही थी। और फिर काम के साथ साथ पूरा दिन बिना लाइट के कैसे बीत गया पता ही नहीं चला कि कब शाम को बज गए 6:30। तो यहाँ पर 6:30 बजे मैं आ गई थी किचन में। और मुझे यहाँ पर आज पनीर शिमला मिर्च भी बनानी थी, जो कि मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अभी देखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हस्बैंड कुछ सामान ले आए थे, शिमला मिर्च, धनिया, दही, ये सारी चीज़ें मैंने इनसे मंगाई थी। तो ये सब कुछ आ गया था। अब इसको अपनी जगह पर मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं काजू और दही को पानी में सोक कर लूँगी। ये हॉट वाटर है। तो ये काजू और ये गरी, मेरे पास गरी इतनी ही थी, मैंने सारी डाल दी इसमें।
और काफ़ी लोग ना पनीर को बिना धोए ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरी हमेशा की आदत है कि जब भी बाहर से पनीर आती है ना तो उसको मैं पहले धो लेती हूँ अच्छे से, ताकि इस पर जितना भी डस्ट वस्ट बैठा हो ना सब अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो पनीर को मैंने बड़े बड़े स्लाइस में काट लिया था, आप चाहें तो छोटे स्लाइस भी कर सकते हैं इसके। उसके बाद तेल गरम करने के बाद मैंने पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया। वैसे अगर आप नहीं फ्राई करना चाहते हो तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। फिर यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज लिए और उसको पीस लिया। पीसने के बाद यहाँ पर मैंने लौंग, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और ज़ीरा, इसको भी मैंने तेल में हल्का सा डाल दिया और उसको फ्राई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ना, और यहाँ पर मेरे प्याज में भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। उसके बाद मैंने दही और इन सारी चीज़ों को ना पहले से मैरिनेट कर लिया था, लेकिन मैं शूट करना भूल गई, तो अभी मैं बता देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर दही में 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और फिर उसमें रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर सब चीज़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा और गरम मसाला पाउडर डाला है और फिर ज़ीरा पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर जो मैंने काजू और नारियल को भिगो के रखा था उसको भी एक साथ मैंने मलाई डालकर 2 टेबल स्पून मैंने मलाई भी ऐड की थी, और सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ही डालकर सब मिक्स कर लिया था उसमें, जो कि अभी पीछे आपने रिकैप में देखा होगा। यहाँ पर मसालों को मैं अच्छी तरह से भूनने दूँगी, इसमें अभी भी कोई पानी नहीं ऐड करना। और एक तरफ मैंने यहाँ पर पैन गरम कर लिया, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। मैं ऑयल कम डालती हूँ अपने खाने में, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में मैंने शिमला मिर्च और प्याज को भी अच्छे से फ्राई करके उसको भी इस प्योरी में ऐड कर दिया, और फिर मसाले को मैंने 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। जब मसाला मेरा अच्छे से भून गया उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसी भी रखना चाहें, कम या ज़्यादा, तो आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फ्राई को ही पनीर भी मैंने डाल दी है, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे एक साथ कुकिंग करना, शूट करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी भी न्यू हूँ। सारी चीज़ें बनने के बाद फिर मैंने ऊपर से कोरिएंडर भी थोड़ी सी डाल दी, और अभी सब्ज़ी को मैं 5 से 10 मिनट के लिए और पकने दूँगी, ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरह से ना बिल्कुल पक जाए। यहाँ पर ये मैंने एक स्लाइस पनीर की रखी हुई थी, तो उसको भी ऊपर से ऐसे इस तरह से क्रश करके डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और ग्रेवी थोड़ा सा ना आपकी गाढ़ी भी हो जाती है। और फिर यहाँ पर बनकर रेडी है मेरी ये पनीर शिमला मिर्च, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। ये क्या लाए हो? ये अच्छी मेरी कौन सी है? तू ये ला दी, मेरी ये ला दी। और यहाँ पर भी है, इसको रख दो, हाँ बेबी। रात में खाया जाएगा हम लोग। हाँ, नहीं हम लोग सुबह लंच के। और फिर सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, अब बारी थी सुकून से अपने रूम में बैठकर आइसक्रीम खाने की। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, ब्लॉग 10 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।